कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? हमें तो पता भी नहीं था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं। खान को जो नफरत मैं करती हूँ वो मेरे अंदर से निकलना ओए बहुत होए जरूरी होए थी। होए 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 होए। अच्छा ठीक है। तो फिर न्याजी आप की तो बहुत खुश होंगी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पे। ऑब्वियसली भाई। नून लीगी थे, हाँ, राब्ता था पार्टी के नहीं साथ कोई में? कोई राब्ता राब्ता नहीं, नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था। पार्टी बस ये पता था कि अच्छा ये नजर आते हैं लोग। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी, वो इनके जो मैनेजर हैं, आई थिंक उनका नाम मेरे जहन में शुएब है, आई थिंक, या कोई और नाम है शुएब तो उनका। बहुत मशहूर है हाँ आजकल वो बारिश के पानी की तो वजह से। हाँ, क्रिटिसाइज करने वाले वही सराउंडिंग थी जो ऑफिस में बैठे हुए थे। उनको बेसिकली ये इशू था कि भाई हम बैठे हैं, बुड्ढे हो गए हैं यहाँ बैठकर। वो एक खातून है, दो खातून हैं, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। कर और दें, क्या फर्क नहीं, पड़ता है? ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी कुछ, तो फिर बिकॉज ये बताएं। हमारी पार्टी के ही बंदे हैं ना। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरा करेक्टर एसोसिएशन की गई, मैं खुद बड़ी डिप्रेशन में गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है मरियम इकराम। अब मेरी क्योंकि मेहमान है, वैसे तो मैं इनको मरियम इकराम ही कहता हूँ। मरियम इकराम साहिबा मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सर, हैं? आप कैसे हैं? बहुत ज़्यादा तारुफ है इनके। ये बड़ा अच्छा होस्ट भी करती हैं, बड़ी अच्छी एंकर भी हैं। और इनकी जो अभी अभी ताज़ा वजह शोहरत है वो ये है कि ये यंगेस्ट इनको रिज़र्व सीट दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और वो NA की सीट थी जिस पे इन्होंने बाद में रिज़ाइन किया। अच्छा, ये मेरे लिए भी खबर थी कि रिज़ाइन इन्होंने किया, वरना बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। इस पर भी हम बात करेंगे। ट्विटर पे बड़े ताबड़तोड़ हमले करती हैं ये, और पॉलिटिकली जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका रिव्यू आता है। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो है वो कर रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मरियम, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप इस सारे सानहे के बाद पहली दफ़ा जो है वो मंजर आम पे आई, अपीयर हुई, तो आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। सबसे पहले तो ये कि इतनी यंग एज के अंदर कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? हमें तो पता भी नहीं था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं या थी या नहीं थी, क्या मामला था? अच्छा, बेसिकली ये है कि यंग एज से ही मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, जो कि 2011 की बात है। और बस काम करते 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 डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट NGOs में, डिफरेंट जगहों पर काम करते करते मैं 2017 में जो है वो ऑफिशियली मैंने पॉलिटिकल जो है अपना साइड ले ली थी। बट उससे पहले मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैंने प्रैंक्स भी किए, बहुत चीज़ें की। वो कैरियर मेरा किसी को नज़र नहीं आता, सब जो है वो बोझल हो जाते हैं वहाँ पर आके। तो ये चीज़ें करते करते ना मुझे पता चला कि अगर पॉलिटिकली आपको इस चीज़ पे आना है ना, तो आप आज़ादी के साथ बात नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे वो टैग आपको लग जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भाई आप लोग जो हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार अपने सहाफ़ती कैरियर भी कंटिन्यू करना है, अपना जो है वो पॉलिटिकल को भी कंटिन्यू रखना है। बिकॉज खान को जो नफरत मैं करती हूँ वो मेरे अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा ठीक है। तो न्याजी फिर आप की तो बहुत खुश होंगी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पे। ऑब्वियसली तो खान की जो नफरत थी ना मेरे दिल में, उसे निकालना बहुत ज़रूरी था। बट लोगों के सामने माइक करना, उनसे पूछना इमरान खान क्या कर रहे हैं, इमरान खान ने क्या किया है, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाए, अकाउंट्स बनाए, उसके ऊपर मैं एज ए एनालिस्ट अपना बयान देती थी। मैं बताती थी नाअहलियाँ कि इमरान नियाज़ी की नाअहली कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो उस पे लोगों ने टैग लगाना शुरू कर दिया, PMLN PMLN PMLN। तो मैंने भी कहा ठीक है, ओके, ऑब्वियसली अंदर से तो हम नून लीगी हैं भाई। नून लीगी थे, राब्ता था पार्टी के नहीं साथ कोई में? राब्ता नहीं, नहीं मुझे है। तो पता भी नहीं था। पार्टी बस ये पता था कि अच्छा ये नजर आते हैं लोग बस चैनल्स के ऊपर, और कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को कंटिन्यू किया, और अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि उस इंतशारी की हमने जो बुराइयां बताई, उसकी जो औकात हमने डिस्क्राइब की कि भाई ये इस तरह का बंदा है, तो लोगों ने मुझे पसंद भी किया कि ये सच और हक पे बात कर रही है। तो 2020 भी गुजर गया और मैं अपने पेजेस पे ही काम कर रही थी। एतराज़ एक ही था, ओ भाई मुझे कोई यूटिलाइज कर लो, पार्टी के लोग कहाँ हैं, मुझे कोई कांटेक्ट कर लो। कोई करता ही नहीं था रब्ता मुझसे। तो खैर 2021 में थोड़ा सा बूम मिला कि शहबाज शरीफ साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। वो भी इतनी आवाम थी, उसमें मुझे भी नॉमिनेट किया गया कि हाँ कोई है, मरियम इकराम भी। तो मैं वहाँ पर गई, उनसे मुलाकात हुई मेरी, और एक सवाल मैंने किया जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, जो कि एक आम शहरी का सवाल था। वो मैंने जब देखा, मेन स्क्रीन मीडिया पे भी मेरा सवाल चला और बड़ी थोड़ी मुझे शोहरत मिली है, तो उस पर मुझे थोड़ा सा और बूम मिला कि यार एटलीस्ट पार्टी तक मैं पहुंची तो सही, मुझे उनकी मोहब्बत तो सवाल मिली। क्या था?
सवाल मेरा ये था कि ऑब्वियसली कि गरीब का जो मकसद है वो रोटी कपड़ा और मकान है। भुट्टो ने भी ये नारा लगाया था, बट वो उससे महरूम है। हम लोग जो हैं खुशहाली लेकर आ रहे हैं, ट्रैवलर लेकर आ रहे हैं, बट ये चीज़ नहीं पूरी हो पा रही। इसके बारे में आप क्या करेंगे और आने वाले वक्त में क्या इकदाम होंगे? इस तरह का सवाल था। उन्हें पसंद आया, उन्होंने जवाब भी दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ से एक जो है वो हाइप हाँ, उसके बाद फिर मरियम इकराम कहाँ गई किसी को पता ही नहीं। 6 महीने इसके बाद फिर गायब हो गई। फिर गायब हुई है तो उसके बाद 2023 आ गया। 2 साल फिर मैं लगी रही अपने सोशल मीडिया के ऊपर। ओके जी, फेसबुक। खान की नफरत में सारा कुछ हाँ, खान की नफरत मेरे दिल में है। कोई नून लीग की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था मुझे। बस ये था जो भी मिलता था, सर प्लीज नून लीग में बताएं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सर प्लीज कोई मैडम बताएं उन्हें, मैं मोहब्बत करती हूँ। खास वजह थी नून लीग से मोहब्बत करने की? नून लीग ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो तरक्की याफ्ता काम हुए हैं, हमारे मुल्क में जो खुशहाली है, हमारे मुल्क में जो तब्दीली आई है, वो बेसिकली नून लीग ही लाया। हर 5 साल बाद हमें एहसास होता है कि वो पिछले चंगे सी अगले पैड़े ने। तो वो हमें इमरान नियाजी के बाद आने के बाद पता चला कि इमरान नियाजी फारिग लीडर के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा, तो इमरान नियाजी एक फारिग बंदा था जिसने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। कोविड कार्ड खेला, औरत कार्ड खेला, बच्चा कार्ड खेला, पता नहीं कौन कौन से कार्ड खेल कर वो बेचारा अपने आप को घसीटता रहा। बच्चों, मासूम बच्चों को भी तो लेकर आता था ना। जब पुलिस जाती थी और उसने कहना जमान पार्क में बच्चों के ऊपर हाथ उठाया गया है, बच्चों को धक्के दिए गए हैं, तो उस बेचारे ने जितनी सिंपैथी गेन कर सकता था वो की। तो 2023 में जो है ना, मुझे जैसे मैं फ्रीलांस काम करती हूँ तो मुझे इलेक्शन कैंपेन्स जब आई तो मैंने खुद से जाकर फील्ड में काम किया। काम करके मैंने लोगों को बताया, पूछा नून लीग क्या करती है। कहते थे कि पूरे मुल्क में पीटीआई मिलेगी। और भाई मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद हल्के कवर किए हैं और वहाँ पे नून लीग हर बंदा बोलता है नून लीग नून लीग नून लीग। कारोबार लेकर आते हैं, नवाज शरीफ जब आते हैं ना कारोबार लेकर आते हैं। मैं खुद भी इम्प्रेस हुई। खैर वो मेरा इलेक्शन कैंपेन इतनी अच्छी गुजरी। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी, वो इनके जो मैनेजर हैं, आई थिंक उनका नाम मेरे जहन में शुएब है, आई थिंक, या कोई और नाम है। शुएब तो बहुत मशहूर है आजकल बारिश के पानी की वजह से। तो मुझे नहीं वैसे पता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो ही सेड कि लाइक आप ये हल्के भी कवर करें ना तो मुझे काम मिलना यार। ये भाई साहब आप जरा नोट करें, ये हमने ना ये थंबनेल देने हमने शुएब की पानी वाले शुएब की मरियम इकराम से क्या बात हुई। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो उस पे फिर मुझे काम मिलना शुरू हुआ। मुझे पता चला कि हाँ भाई पार्टी के अंदर मेरी मकबूलियत शुरू हुई। काम हल्के कवर करने थे ना, हल्के लाइक आप हल्के में जाए, नहीं पेड नहीं था। वैसे मतलब आप जाएं और आप वहां पर जाकर काम करें, इस हल्के में चले जाएं, इस हल्के में चले जाएं। ओके फाइन, मैंने वो सारा काम किया और कैंपेन ये जो इलेक्शन की थी वो कंप्लीट हुई और उसके बाद सन्नाटा, अगेन सन्नाटा। ये इलेक्शंस कौन से वाले थे? यही 24 के 23 के इलेक्शन ना। हाँ, सॉरी 24 में हुए ना। तो इलेक्शन कैंपेन तो नवंबर दिसंबर से चल रही थी। हाँ, कैंपेन थी, उसमें मैं इन हुई थी। मैंने थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू किया था। फिर बेसिकली ये हुआ कि एक कॉल आई अननोन नंबर से और ही सेड कि हम आपको एनए के लिए लाना चाहते हैं सामने, तो क्या आप एग्री करती हैं? तो मैंने उनसे पूछा भी यार एमएनए या ये एमपीए ना, बिकॉज थोड़ा खुद भी डाउट हो गया। उन्होंने कहा नहीं हम एमएनए के लिए करना चाहते हैं। तो कौन था वो कॉल किसने की? अननोन नंबर से ऑफिशियल कॉल थी मुझे, जो पीटीसीएल से कॉल आती है। तो मैंने उन्हें कहा ओके फाइन ठीक है। तो मैं फिर कवरेज के लिए औरत मार्च पे चली गई। औरत मार्च पे जाके मैं अपना कवर ही कर रही हूँ। मुझे फिर कॉल आई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और मैं उसको बड़ा रैंडम और बड़ा ईजी ले रही हूँ कि भाई मतलब ठीक है कॉल आई है, लोग तो कहते ही रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो मैंने जाकर, यकीन नहीं था ऑब्वियसली नहीं था। तो खैर ये था कि इतनी मेहनत है मेरे पीछे, 12 साल मैंने धक्के खाए हैं, अब जाके मिल रहा है। लोग तो समझते हैं कि मैंने कप ऑफ टी है वो, बस कप ऑफ टी नहीं है भाई, वो बड़ा मेहनत का एक टाइम पीरियड था मेरा। सो मैंने जाकर इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। जब मुझे थोड़ी कंफर्मेशन मिली ऑफिशियली कॉल के साथ, तो डॉक्यूमेंट जमा करवाए, फीस जमा करवाई, सब कुछ करवाया। और तब तक जब तक मुझे नहीं पता चला कि टीवी पे नहीं आया, उसकी लिस्टें बाहर नहीं निकली, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था होना कुछ नहीं है। तो खैर जब फाइनली वो 11 फेब को आई थिंक मार्च को, हाँ 11 या 12 मार्च को जब अनाउंस हुआ कि मरियम इकराम का नाम भी है, तो बस फिर मैसेजेस शुरू हो गए, मुबारक हो मुबारक हो, क्या ये आप हैं, क्या ये आप हैं, हमारी ट्रांसफर करवा दें, हमारा फलाह करवा दें। यस, सो मुबारकबाद के बाद ये सीन था। तो बस ये एक था कि लाइक कैसे मिल गई मुझे टिकट,
टिकट 12 साल की मेहनत थी पीछे, इस वजह से टिकट मिली थी। काम देखा था पार्टी ने, किसी लल्ले पंजे को उठा के नहीं रखा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? आगे हमने कश्मीर तक जाना है। आगे जाहिर है, अब वो सारा हमने करना है। फिर क्या हुआ? फिर वो सीट वापस ले ली गई आपसे? फिर कुछ यूं हुआ कि उसमें सबसे बड़ा ये हुआ जो नजर आ रहा है, पहले तो मैं वो बताता हूँ, उसके बाद जो हकीकत थी वो आप बताएंगे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी एक टिकटॉकर है, हाँ, और इन टिकटॉकर को नून लीग ने टिकट दे दी। अच्छा, टिकटॉकर इंसान भी थी, ये बताना भूल गए। यस 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 यस, आई नो, सुना हुआ है, ठीक है। तो ये बातें शुरू हो गई, और ये जाहिर है कि आपके फेवरेट इमरान खान की पार्टी ने किया होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ तक पता है। फिर एक खबर आई, और ये था कि जी नून लीग ने अपना फैसला वापस ले लिया, और उन्होंने जो टिकट है वो वापस ले ली, ठीक है। ये तो वो है जो हमें नजर आ रहा है। अब आपने बताना है कि उसके बाद टिकट मिल गई आपको, लोगों की कॉल आनी शुरू हो गई, मुबारकबाद शुरू हो गई, लोगों ने आपसे अपने काम कहना शुरू कर दिया, ट्रांसफर करवा दें एंड ऑल दैट। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और क्रिटिसाइज करने वाले वही सराउंडिंग थी जो ऑफिस में बैठे हुए थे। उनको बेसिकली ये इशू था कि भाई हम बैठे हैं, बुढ़े हो गए हैं यहाँ बैठकर। वो एक खातून है, 2 खातून हैं, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, और नहीं, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी कुछ, बिकॉज ये हमारी पार्टी के ही बंदे हैं ना वो, ठीक है। नाम बताए ना, ऐसे क्या फायदा? मरियम, मेरे पॉडकास्ट में नाम नहीं बताना। उसके ऊपर पूछ के लगा देना नहीं तो 2-4 इस तरह के लोग भी थे, मेल भी थे, फीमेल भी थी, जिनको मैंने बड़ा अच्छा अपने साथ पाया। उसके बाद मैंने देखा कि वो ही क्रिटिसाइज करना चाहते थे। उनमें से कुछ खवातीन जो थी, उन्होंने तो यकीन कीजिए कि पर्दे के पीछे रहकर उनको भी जलील किया, जो उनके वेल विशर्स थे, सिर्फ इस बात पे कि मुझे हटा दिया जाए। हम अंदर बैठे हैं, हम सालों से बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, इसको क्यों लाया गया, ये आज की लड़की क्यों आ गई। सो ये एक क्रिटिसाइज किया गया इस चीज़ को, और टिकटॉकर बना दिया गया मुझे। मेरी सहाफत को साइड पे रखा, मेरी मेहनत को साइड पे रखा, सब चीज़ें साइड पे रखी, एक टिकटॉकर का टैग लगाया, और जी कि मेरे फलां बंदे के साथ रिलेशंस होंगे, फलां के साथ रिलेशंस होंगे, इस बेस पर मुझे टिकट दी गई है। तो उन लोगों ने इल्जामात तक भी लगाए, बहुत इल्जामात लगाए। इवन दो कि एक जनाब हैं जमात इस्लामी के, वो मेरे घर पर आए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, और तोहफातन उन्होंने मुझे कुरान पाक दिया, और मेरे सर पे हाथ रख के, सर पे मेरा दुपट्टा है, कैसर शरीफ साहब। अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि हम ताज़ियत भी करें कि उनके जो भाई हैं अंसर शरीफ, उनकी वफात हुई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और मेरा कैसर भाई के साथ साथ अंसर भाई के साथ भी बड़ा ताल्लुक था, और वो बड़ी शानदार ख्वाबों की ताबीर, अगर आपको पता हो, वो बताया करते थे, और बड़ा ही एक दुख का जो है वो आपने जिक्र किया, तो उस पर मैं चाह रहा था। तो बेसिकली वो पिक्चर इतनी खूबसूरत तस्वीर थी कि एक पर्सन मुझे कुरान पाक तोहफे में दे रहा है, अल्लाह का तोहफा जो है वो मुझे दिया जा रहा है, और मेरे सर पे दुपट्टा है, और हम एक सोफा पे बैठे हुए हैं। तो उस पिक्चर को इतना क्रिटिसाइज किया गया, इतने गंदे उसमें कमेंट्स दिए गए कि मैं खुद परेशान थी कि यार पुराने नून लीग वाले कर रहे हैं, ये तब तक बहुत थे नून लीग भी कर रहा है और पीटीआई भी कर रहा है। पीटीआई तो खैर खुश हो गई ना कि यार इन्होंने अपनी पार्टी ने हमला करता है, वो तो इस बात पे खुश हो गई, लेकिन नून लीग ने भी कसर छोड़ी को नहीं, स्टार्ट वहां से हुआ। हाँ, स्टार्ट वहां से हुआ। सो मुझे जब कॉल्स आना शुरू हुई कि आप रिजाइन कर दें, आप छोड़ दें सीट, तो मैंने उनसे ऑब्जेक्शन किया कि लाइक व्हाट, व्हाई। मेरे ख्याल से मुझे जो कॉल आई थी ना, पहले इनके सेक्रेटरीट जो है वहां से आई थी, वहाँ से कॉल्स आना शुरू हुई कि आप रिज़ाइन कर दें, आप रिज़ाइन कर दें। एक शज़ा ख्वाजा हैं, उनकी भी कॉल्स मुझे आई, और वो अनफॉर्चुनेटली ये था इशू कि मेरा फ़ोन ऑलवेज साइलेंट होता है, साइलेंट भी नहीं होता, वो बिल्कुल म्यूट पे होता है, सिर्फ लाइट ब्लिंक करते हैं। मैं 13-14 कॉल्स थी, उस पर भी मैं नहीं ले सकी कॉल। डिसीजन ये हुआ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरा कैरेक्टर एसोसिएशन की गई, मैं खुद बड़ी डिप्रेशन में गई, बिकॉज 12 साल से आपने फोन कहा था कि साइलेंट था, हाँ, वो उसके ऊपर भी इशू बनाया कि नहीं उस पे फोन आया ना, मुझे पता नहीं चला। तो जब मैंने फोन मतलब लाइक रिसीव करना शुरू किए, तो बीच में पता नहीं किस किस की कॉल्स थी, रिजाइन कर दें। तो वो रिजाइन जो है, फिर वो मैंने डिस्कशन की, बिकॉज मेरे पार्टनर जो है अभी भी, जिनके साथ मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, उनके साथ भी डिस्कशन की, बिकॉज वो मेरे भाई भी हैं, मेरे बाप की जगह पर भी है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं, उन्होंने भी कहा कि भाभी रिज़ाइन कर देना चाहिए, बिकॉज गंद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंद है। खैर फाइनली मैंने डिसीजन लिया, मुझ पे किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम नहीं करोगे तो हम शूट कर देंगे, फलाटम का व्हाटएवर जो भी है। तो मैंने उस चीज़ को खुद डिसीजन लिया, और मैंने रिज़ाइन किया कि अल्लाह पाक जो चाहता है वही होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। सो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, इज़्ज़त देने के बाद अल्लाह पाक चाहते हैं कि ये मुझे ना मिले। हाँ,
उन्होंने झटका देना था मुझे, ओके फाइन, और क्या पता कि वो अच्छाई के लिए हो, आगे कितना अच्छा जो है वो अच्छा तो हो गया ना। अच्छा वहाँ पे भी आते हैं, चले अच्छा ठीक है। रिजाइन कितनी देर बाद किया आपने अनाउंसमेंट के? 5-7 दिन बाद। ओके 5-7 क्योंकि 18th को ना वो फाइनल डॉक्यूमेंट्स मेरे जाने थे। ओके अगर 18th तक मैं ना करती रिजाइन तो मुझे कोई सीट से नहीं हिला सकता था। अच्छा। फिर तो कंफर्म मैं असेंबली में जा रही थी, बट मैंने ऑलमोस्ट 16 या 17 को रिजाइन कर दिया होगा। तो वो भी मैंने साइन। रिजाइन आपने किया? रिजाइन मैंने खुद किया। सीट वापस नहीं हो सकती? नहीं, सीट वापस हो ही नहीं ना सकती, बिकॉज अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, सब हो गया ना, सीट फाइनली मिल गई थी, टिकट मिल चुकी थी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अड़ जाती, हाँ, तो कोई नहीं हिला सकता। कोई नहीं, तो अड़ जा रहा था 5 साल अपनी मर्जी करनी थी। कहाँ 5 साल उड़े तो है सारे, आपने देखा नहीं? ओके अच्छा ठीक है, उस मामले में ओके ठीक है। सो रिजाइन कर दिया, डिप्रेशन था यार, सहाफती करियर भी गया, बिकॉज आप बहुत ज्यादा चले गए, बहुत ज्यादा। मैंने फोन किया, मैंने कहा यार मरियम से बात करनी है, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा नहीं, वो भी किसी से बात नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही थी, फोन नहीं ले रही थी मैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको नहीं पता था कि मैं नून लीग की हूँ और मैं सहाफती करियर को कंटिन्यू रख रही थी और कोशिश कर रही थी किसी अच्छे चैनल में बैठूंगी, कोई अच्छी ऑप्शन मिलेगी, सब कुछ होगा, ये होगा, मगर वो सब कुछ खत्म हो गया। कोई भी चैनल मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था। मैडम आप तो नून लीग की हैं, मैडम आप तो नून लीग की हैं। तो ये चीज़ें जब साथ लगी ना, वो डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड शुरू हुआ, 1-1.5 महीना लगा, सबसे कट ऑफ हो गई। लोग समझे कि मुझे करोड़ों रुपया दिया है सीट लेने के लिए, और भाई मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और ना मैंने लिया है। हमारी कोई ऐसे सीट रिजाइन करने के लिए मैंने करोड़ों रुपया लिया है। अच्छा। ये भी मेरे ऊपर टैग लगा है कि इसने पैसा लिया है, ये जो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है ना, ये मैंने उसी से ली है। ठीक है। हाँ, ये भी उन्होंने मतलब ये सारी चीजें डाली। और अभी तो पिछले दिनों एक बंदे थे जनाब मुझे फरमाते हैं ट्विटर के ऊपर कि आजकल मरियम इकराम जो है सरकारी गाड़ी में घूमती फिरती हैं, किसके बाप का पैसा है, क्या है, फलाएं टमकाएं। तो बड़ा अच्छी फैन फॉलोइंग थी, 80,000 प्लस ट्विटर के ऊपर फैन फॉलोइंग थी उनकी। तो उनको भी मैंने जवाब दिया। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, बट मैंने उन्हें ये समझाया कि भाई मैंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद टाइम गुजरा, फिर पता चला कि रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला महफूज हो गया है। जो बैठी थी वो उतर गई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी उड़ गई हैं। हाँ, उड़ गई हैं। अयाज सादिक साहब का एक वॉइस नोट मेरे कानों में पड़ा, और वो भी बस एक अच्छा वॉइस नोट था कि लाइक लॉन्चेस जो हैं वो खाली करवा दिए जाएं, इनके सामान जो हैं रिमूव कर दिया जाए, और जब तक फैसला नहीं आएगा हम देखेंगे क्या करना है। तो खैर लगे रहे। अब सीन ये हुआ 23 या 24 तारीख को जून में, आई थिंक ओके, मई या जून पहले, हाँ ऑलमोस्ट डेढ़ माह हाँ 23 या 24 को फैसला सामने आ गया। सारी मखसूस नशिस्तें जो थी वो चली गई। बिल्कुल सही। अब मुझे कॉल्स क्या आ रही हैं, कांग्रेचुलेशंस और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी हाल लगी 2 महीने भी नहीं टिकी वो सारी। कोई 2 खवातीन थी वो भी उड़ गई, वो सारी गई, सारी गई। मेरी जगह जो आई वो भी गई, सब गई, जितनी रिजर्व सीट्स आई थी सब ही खत्म हो गई। तो खैर अल्लाह माफी दे, मेरी डिसहार्डनेस थी उसके साथ, मेरा एक तकलीफ थी, एक मेरा गुस्सा था, इमोशंस थे कि यार मेरे साथ किया क्या है। और वो खातून भी उधर बैठी हुई थी ना, जिसने मतलब सीट पर थी, एमएनए की सीट पर बैठी हुई थी वो, तो मुझे तकलीफ थी। शायद उनका नाम क्यों नहीं ले रही, पता क्या है, खत्म हो गया ना केस। नहीं, जब इतना खान पे इतना गुस्सा है उसको खुल के आप कहती हैं कि है, तो इमरान नाम ले, जिसने इतना नुकसान किया आपका। देखिए नियाजी से तो मेरे दिल की नफरत है, ठीक है। उस बंदी को मैं कहती हूँ उसके बाल बच्चे हैं, इट्स ओके, डाइवोर्स्ड है, तो मैं कहती हूँ छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अकेली वो मेहनत कर रही है, और उनके पास एनए की सीट भी थी, एनए की सीट भी थी, पहले भी वो एमएनए रह चुकी है। तो आपने करना ये है कि ये बता रहा है, तो हम नीचे अपना फोटो लगाएंगे, ये ना बताया मैं, हमारे तुक्का ही है ना, हम चलाते रहेंगे। अच्छा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, कितना अरसा रही डिप्रेशन में, एंजाइटी में, क्या रहा? बस फिर तो जब ये खत्म हुआ उसके बाद मैं बाहर निकल आई हूँ, बट अभी एक दुख है, एक तकलीफ है जो मेरे साथ ही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ से माइक नहीं पकड़ा, ठीक है। जो इतने सालों से अपनी सीवियां चैनल्स में ले लेके फिर रही थी, इतने सालों से मेहनत कर रही थी, इतने सालों से मिलियंस की व्यूअरशिप लेने वाली, कि एक वीडियो लगाती थी 6-6 मिलियन पे जाती थी, उस बंदी ने माइक नहीं पकड़ा। जिस बंदी को कहा जाता था कि आपके सवाल जो हैं वो एक बार हिला देते हैं, उस बंदी ने माइक नहीं पकड़ा। ये रिग्लेक्ट, ये एक तकलीफ
स्टिल है। तो जो अब ये निकले, आप शुरू करें, क्या है आप क्या भाई मैं निकल जाऊं मगर मुझे चैनल नहीं रखता ना, क्या करूं? वो कहते हैं आप पार्टी की हैं, भाई अब मैं हूं, मैं क्या करूं? मगर मैं ये बात है कि माइक पकड़ने के बाद आपका न्यूट्रल सा होता है मामला। सवाल आपके इस तरह के होते हैं कि वो आपको जवाब अगले मेरा दिन ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी वो तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब नहीं करते रहे नियो पे प्रोग्राम, बस जब वो उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे, उस वक्त भी कोई हजारों पाकिस्तान, सिफारिशें ऐसी कि हर सिफारिश पे तब निकले। तो वहां से सिफारिश करवाए ना जहां से उनकी सिफारिश थी। गंदी आदत है, कभी सिफारिश की नहीं है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब पॉलिटिकल क्या जो है वो प्लान है, और इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हमजा साहब, इनमें से किसी ने रब्ता किया, किसी से बात हुई, किसी से मुलाकात हुई, किसी ने कंसोल किया इस पे? नहीं, किसी से भी नहीं हुई। इवन दो जब ये लाइक ये सीट्स गई हैं तो मैंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ खड़े थे या जो भी लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे सबक दिया, और मैं इस सारे किसी नोटेबल की कॉल मैसेज आपको? किसी की भी कॉल नहीं आई, किसी ने कंसोल भी नहीं किया कि बच्चे आपके साथ गलत हुआ? मैं चाहती थी कि मुझे कोई कांटेक्ट करे, मुझे कोई बताए, कोई कहे, एक हमदर्दी वाले लफ्ज ही बोल दे कि नहीं यार वी आर स्टैंड विद यू, बट कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जिससे रिजाइन करने के लिए आपको बार बार फोर्स किया, उसके बाद तो आया ही नहीं ना कोई, वो गायब हो गए। वजह क्या बताई? वजह यही बताई कि पार्टी के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच गया है, और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की पार्टीज जो हैं वो अलग अलग, मतलब टीम्स अलग अलग हैं, तो वो आपस में झगड़ रहे हैं। कोई है जो रिज़ाइन देने जा रही हैं, कोई है जो ऑफिस में ब्लॉक करने जा रही हैं, कोई है जो धरने पे जा रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये कॉल्स पे आती थी कि आप प्लीज़ रिज़ाइन कर दें, सारी चीज़ों का एक ही हल है। तो वो मैंने रिज़ाइन किया, बट ऊपर बैठा है। मेरा नाम सजेस्ट करने में शज़ा ख्वाजा थे, और उनके साथ मेरे ख्याल से अताउल्ला तारड़ थे, और माइट बी कि मुझे जहाँ तक लगता है पार्टी के अंदर जो लोकल वर्कर्स थे उनकी तरफ से भी था, बिकॉज मेरा उनके साथ अच्छा हो गया हुआ था इलेक्शन कैंपेन के बीच। तो मुझे लगता है कि शायद उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, तो सजेशन मेरी ये थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जब इन्हीं लोगों ने भी दोबारा रब्ता नहीं किया आपसे? इन्हीं लोगों ने लूट लिया ये कह सकते हैं आप। मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और ये मुझे अफसोस रहेगा, दुख रहेगा कि शायद वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करूंगी, बट मेरा बनता ही नहीं है ना, बिकॉज मैं कांटेक्ट करूंगी दैट मीन्स आप समझेंगे कि मुझे कोई वो चाहिए, गिव एंड टेक चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए। आप हमदर्दी के लफ्ज़ बोल देते, आप कुछ भी बोल देते हैं। सिर्फ यही कह रहा था ना कि चलें नेक्स्ट टाइम देखते हैं, या जो भी नहीं, इट्स ओके। मुझे आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं, आप उनको कंसीडर करें, आप उनको सामने लेकर आए, आपकी पार्टी के अंदर ऑलरेडी है। हाँ, बिकॉज मैंने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में मेरी जो ट्विटर पे वीडियोस गई हैं वो बहुत अच्छी गई है, मिलियंस में गई हैं, लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है। मैं ये नहीं कहती नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मैं ये बताती हूँ कि इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं और उसने क्या किया। अच्छा, वो मैं उस पे भी आता हूँ, उस पे भी मैं आता हूँ, तो लेकिन एक बात और है कि इसमें एक क्रेडिट और आपको जाता है कि नून लीग का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जितने सहाफी उनके साथ जुड़े हुए हैं और किस किस को टिकट मिली इस दफा, वो सारे मेरे ख्याल उसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए, बताना चाहिए कि उनके कौन कौन से लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं इस दफा, और कितने सेनेटर की सीट अवेटिंग में बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनके तो आप देखें तो बड़े बड़े नाम है, मतलब हमारे दोस्त भी हैं उनमें कई, हम वो नाम लेंगे तो मुनासिब बात नहीं है, लेकिन आप सेग्रीगेट आप नाम नहीं ले रहे, आप फौरन मेरा तो दोस्त तो नहीं ले रहा, हमारे मुल्क में नाम लेने पर पाबंदी है। आप दुश्मन का नहीं, उनका तो ले सकते हैं, उनका तो ले सकते, इनका भी ले सकते हैं। अच्छा। ये थोड़ी है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि अगर किसी ने राब्ते नहीं किया तो फिर मेरा वो सवाल बनता ही नहीं है कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो है कि इन्होंने अभी आपको कम से कम पाकिस्तान टेलीविजन में या कहीं पे प्रोग्राम आपको दिया जाए या वो किया जाए कि अता तारड़ साहब ने आपका नाम दिया। वैसे ये किस उसके हैं, नवाज शरीफ साहब की टीम के हिस्सा है या शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा है? कौन? अता तारड़ और शीदा खान? ये मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। मेरा एक ड्रीम था मैं नवाज शरीफ साहब को कभी देखूं, वो मैंने जब ऑथ लिया शहबाज शरीफ साहब ने तो मैंने नवाज शरीफ साहब को जो है लाइव देखा, वो मेरा ड्रीम था, ठीक है। तो मैं लिटरली, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बचपन से इतनी मोहब्बत करती हूँ, बिकॉज मेरे फादर ने ना वो कूट के भरी हुई है कि यही नहीं है, यही साम सकते हैं, यही कर सकते, वही हमने देखा भी। तो मैं मिलना चाहती थी। ऑन अ लाइटर नोट, जो आपके लीडर हैं उनकी राइटिंग के बड़े चर्चे हैं कल से, देखा आपने?
अच्छा, कौन सी राइटिंग के? इकबाल के मदार पे जो तासरात लिखने वाली किताब है उसमें वो लिख रही हैं, हाँ। तो उनकी राइटिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि देखें ज़रा। और आपके जो फेवरेट है इमरान खान साहब, वो उनका भी हवाला दिया जा रहा है कि खान साहब कहते हैं कि ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। कोशिश भी नहीं करते। एक इसका डायलॉग बड़ा फेमस है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। हाँ। ये अगर मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो मुल्क का इतना भला कर चुके हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो ये न्याजी जेल में ना होता। इसको अभी तक ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। बहुत बड़ा बयान दे रही हूँ। मतलब अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो मुल्क का इतना भला कर सकते हैं, तो मैं इमरान नियाजी के सपोर्टर से भी कहती हूँ कि सोचो अगर ये पढ़े लिखे होते तो इसका क्या होता। क्या मतलब मार देते? नहीं, मारना क्यों है, मारना क्यों है? ऑब्वियसली ये कैंपेन्स जो हैं ये इस तरह प्रॉपर चलाते। भाई ये सोशल मीडिया पे पैसा ही नहीं लगाते नून लीग वाले। इमरान नियाजी ने मुल्क लूट के सोशल मीडिया पे सारा पैसा लगा दिया है। अगर ये भी पढ़े लिखे होते तो आपके अकॉर्डिंगली ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते। वो जो मोटरवे बनाई, ये जो मेट्रो बनाई, ये जो स्पीडो बनाई, ये जो ऑरेंज ट्रेन बनाई, ये जो अस्पताल बनाए, ये जो स्कूटियां दी, ये जो लैपटॉप्स दिए, ये पैसा ये सोशल मीडिया पे लगा के इमरान नियाजी की नाक में दम कर देते। और ये जो इनके यूथ ये फिर रहे हैं सड़कों पर खुलेआम दनदनाते, इनको सांस लेने की जगह नहीं मिलनी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तो नेक्स्ट टाइम नहीं कहना पढ़े लिखे नहीं, नहीं, मुझे मैंने तो पहले भी नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा हुआ। मैं तो राइटिंग देख के मुझे समझ आई है कि वाकई मामला थोड़ा खराब ही है। ओके ओके। अच्छा, दूसरा ये है, मुझे ये बताइए कि खान साहब ने इतनी करप्शन की है, इतना सारा कुछ किया है, सजा क्यों नहीं हो पा रही किसी भी केस में? नहीं, देखिए बेसिकली केसेस अभी चल रहे हैं, ठीक है, केसेस की हियरिंग हो रही है, केसेस चल रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आप और मैं एक आम शहरी हैं, आपकी इतनी वर्थ नहीं है, मेरी इतनी वर्थ नहीं है। मैं आपके ऊपर केस करती हूँ, आप मेरे ऊपर केस करते हैं। ये बड़ी आराम से और समझने वाली बात है कि भाई आप स्टे ले आए, मैं कोई नया एक चीज़ ले आऊँ, सामने एविडेंस ले आऊँ, नेक्स्ट टाइम आप कोई एविडेंस ले आए, फिर कोई फाइल खुल जाए, फिर कोई फाइल खुल जाए, हमारा केस लटकेगा। ठीक है। सजा तब तक नहीं हो सकती जब तक फाइनल नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर भी वो एक वजीर आजम रह चुका है, जो हमारी गलती थी, हमारे मुल्क की गलती थी कि उसको लेकर आए हम। खैर वो रह चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया, खुदा का नाम ले। आप इमरान नियाजी को वोट दिया होता तो मैं यहाँ बैठी होती। तो खैर ये हमारी गलती थी कि हम लोग उसको लेकर आए हैं, ठीक है। तो वो 3.5 साल जो मुल्क के अंदर रहा है ना, तो यहाँ पर ला के हम लोगों ने उसको निकाला है, ठीक है। अभी जाके सुकून मिला है, बट अभी केस चल रहा है। सजा तब होगी जब फाइनल हो जाएगा, जब आपकी तरफ से मेरी तरफ से एविडेंस आना बंद होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की नून लीग के बारे में, इतना शानदार आपने जो है वो मुझे बताया, बड़ा मैंने एंजॉय किया। अच्छा। पुल और सड़कें और डेवलपमेंट और मोटरवेज का जाल, सारा कुछ चलें रखते हैं यहीं पे। ये गुज़िश्ता 3-4 साल में क्या हो गया नून लीग को? ये बिल्कुल रिवर्स क्यों हो गई है? जब पीडीएम की शक्ल में शहबाज शरीफ साहब आए तो उस वक्त भी आपकी पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई, महंगाई की शरह आपकी जो है वो 30% से ऊपर चली गई। अच्छा। फिर जब उसके बाद आगे केयर टेकर आ गई तो उसमें भी यही सारा कुछ हुआ। लेकिन चलें, वो तो केयर टेकर थी, लेकिन अगर वो केयर टेकर का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था तो उसी केयर टेकर के सीएम इनकी उसमें वजारत उज़्मा के अंदर वज़ीर दाखिला हैं, तो इसका मतलब है कनेक्शन वहाँ पे भी इनका है। अब जब ये आए हैं तो भी चीज़ें ऐसे ही ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं सारा कुछ। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपका इकॉनमी और आपके आम आदमी की ज़िंदगी का है, जिसके अंदर रात को रोटी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, लंगर खाना है ना, रोटी खा ले। अपार्ट फ्राम दिस के इमरान खान क्या है क्या नहीं है, एक लम्हे को हम साइड पे कर देते हैं। आपने जो कुछ कहा हम उसको मिनुआन तस्लीम कर लेते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा जो कुछ कहा। ये क्या कर रहे हैं गुज़िश्ता 4 सालों? अच्छा, आप 4 साल कौन से लेकर आना चाह रहे हैं बीच में? अभी तो खैर पीडीएम वाला भी तो हाँ, 1.5 साल चलें का उसको भी हम ले आते हैं। अब सीन ये है, 2017 तक आप डूबे नहीं थे, आप तैर रहे थे, पाँव जमीन पर थे, पानी आपकी गर्दन तक आ चुका था। आई एग्री कि महंगाई थी 2017 तक। हाँ, तो वो भी तो हुकूमत आपकी थी। मैं वही बता रही हूँ। आई एग्री कि महंगाई थी, बट आपको ऑक्सीजन मिल रही थी, बट हालात
सही करने की कोशिश की जा रही थी और रिलीफ दिया जा रहा था किसी ना किसी तरीके से। पेट्रोल महंगा किया जाता था तो आटा सस्ता किया जाता था, आटा महंगा किया जाता था और चीनी सस्ती की जाती थी। एक नाप तोल के एक जो है उसको लीडर लेके चल रहा था, ठीक है। महंगाई थी, आई एग्री, नून लीग के दौर में भी। उसके बाद आगे निगरान, उसके बाद आ गया न्याजी पे। अब आप 18 से 20-21 लेकर आए ना, हम डूब गए, पानी हमारे सर के ऊपर से गया, हम डूबे। कोविड कार्ड हमने खेला, बहुत ज़्यादा हमने खेला। कोविड था 3.5 साल कोविड ही रहा, ठीक है। उस पे हमने इतना ज़्यादा उसको प्रमोट किया कोविड को कि हमने कुछ किया ही नहीं। हमने लंगर खाना बनाया सिर्फ, और हमने पनागा बनाई, इसके अलावा कख नहीं किया। खजाना खाली था, आप खुद रोते थे कि खजाना खाली है। आप चले गए, आपके जाने के बाद दोबारा आए, ठीक है, निगरान आए, निगरान बैठे, आपने रोना शुरू कर दिया पेट्रोल महंगा क्यों किया। भाई तुमने IMF से मुआयदा किया, तुमने यूटर्न लिया, तुमने बोला से नो टू अमेरिका, तुम तलवे चाट रहे हो अमेरिका के, ठीक है। अभी अमेरिका से हम सबको बुलाएंगे कि आओ हमें बचा लो। अब यहाँ पर से इन सारों से ना मैं गुजारिश करता हूँ कि जरूर आपको अपने स्पोक्स पर्सन के तौर पे मुताबिक करवाएं, क्योंकि इससे अच्छा मुकदमा सर मैं आपको हकीकत नहीं लड़ सकता। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। बात वही कि मैं नून लीग की, मैंने बोला नून लीग के दौर में भी महंगाई थी। मैंने ये कहा है कि आप हकीकत बयान नहीं कर रहे। मैं हकीकत बयान कर रही हूं। मैंने कहा है कि नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अता तारड़ साहब इधर भी नजरे करम करें और देखें कि इससे अच्छा स्पोक्स पर्सन आपको पूरी पार्टी में नहीं मिल सकता। और ये मैं अपने 14 साल करियर के उसके ऊपर कह रहा हूँ। अच्छा वाह। अच्छा बेसिकली ये हुआ कि निगरान आए, उन्होंने महंगाई ऊपर नीचे, सुबह पता चलता था 10 रुपए सस्ता हो गया, रात को पता चलता था 11 रुपए महंगा हो गया हुआ। उसके बाद आ गए गलती से ये लोग वापस, ठीक है। अब ये जब वापस आए तो भाई आपने ही तो बोला खजाना खाली है, तो खजाना खाली है तो अब उन्होंने डाइजेस्ट भी तो करना है ना, किसी तरीके से मुल्क भी तो चलाना है ना, आपके खजाने को रोते रहेंगे। तो अभी अगर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज मिलकर, मरियम नवाज की चले मैं बात नहीं करती, आप लोग का CM बड़ी चुभ रही हैं कि CM ये कर रही है वो कर रही है, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ जिनके पास पूरा मुल्क है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की, पेट्रोल सस्ता करते हैं, रिलीफ देते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है हमने हर जगह से पंगा ले लिया ना, हमने एक घर में रहते हुए हमने हर घर के साथ पंगा लिया, हर फर्द के साथ पंगा लिया है। तो हर मुल्क तो हमारे खिलाफ बैठा हुआ है, ठीक है। ऊपर से सोशल मीडिया पे हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लीडर आएगा सिवाय इमरान नियाजी के वो करप्ट है। तो यहाँ पे करप्ट को कौन लोन देगा? हम तो पता नहीं कितने सालों से लोन ले लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा चाह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस हद तक इफेक्टिव है कि बैरून ममालिक जो हमारी इमदाद करते थे उन तक इम्पैक्ट किया है इस बात का। ऑब्वियसली क्या है, इसने किया क्या है, तो बहुत बड़ी सक्सेस है इसने, इतना बड़ा, इसका मतलब है कि वो यही तो किया है, यही तो किया है उन्होंने, सोशल मीडिया। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये होते बड़े लिखे आप लोगों की अकॉर्डिंगली, ये जो यूथिया कहते हैं अपने लिए कर्जा क्यों ले सके ये कैंपेन करके। अब आप यहाँ पर बात सुने, कहते हैं इमरान नियाजी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो खरबों रुपया आता है। और भाई तो 6 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुल्क का कर्जा उतार दे, ठीक है। तो क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारा? आपको तो ओवरसीज पाकिस्तानी लुटाते हैं ना आपके ऊपर, तो लुटाते थे तो मुल्क तो तेरा था ना, मुल्क में बैठे तो आप हुए थे ना, वजीर आजम तो आप थे ना, कोविड में रोते फिर अपना रोना। हम एनर्जी लगाएं, पॉडकास्ट है, टीवी जॉब थोड़ी है। अच्छा मैं भी उसी फॉर्म में आ जाऊंगा फिर, मतलब मुझे रहने दे ऐसे ही आराम से चिल करके बात करते हैं। मतलब लाइक आपको इतना लगता है कि आपकी इतनी वर्थ है, तो आप फिर एक बार वर्थ को यूज करके, ओवरसीज पे तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से निकला। ये बताएं कि इस वक्त जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, चलें आपने उसका भी बता दिया। इंटरनेट इस वक्त बंद किया जा रहा है, स्लो किया जा रहा है, फायरवॉल की बात की जा रही है, लोग अपना जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं जो भी वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, ये पॉलिसीज ठीक हैं, ये चीजें अच्छा ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी गलत भी है, थोड़ी सही भी क्योंकि आप तो खुद देखें ना एक ऑनलाइन जर्नलिज्म, आई नो, मुझे बहुत इश्यूज आते हैं। फील्ड में अगर जाती हैं आप जाएंगी तो आप क्या करेंगी वहां पे अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G नहीं चल रहा। नहीं 4G वगैरह चल रहा है बट वो पिक्चर्स, वॉइस मैसेज, वीडियोस नहीं सेंड हो रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। और हमारा काम भी ऑनलाइन है, ये एक हद तक गलत भी है मगर एक हद तक सही भी है। यहाँ पर ये बात की जाती है कि अगर नियाजी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके ये कीवर्ड्स जो है ना, या हमारी फौज के बारे में कोई भी लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं, कोई पिक्चर आप यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज़ करते हैं, वो आपका सेंडिंग पे नहीं जाएगा।
ठीक है, उसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेज लगाई हुई है। बट मेरे ख्याल से ये इनको लगाम देने के लिए इंतशारियों को बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हमारा क्या कसूर है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए। श्योर कि ये पाबंदी की वजह से इंटरनेट ऐसे हुआ है? कौन सी पाबंदी? ये जो हैशटैग्स के ऊपर जो है इन्होंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, इनको आई थिंक ये है कि जिस इन चीजों की वजह से जो है ना, नहीं जाता। नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते? मैंने अभी भी भेजे हैं। 4G पे नहीं जाता। वाईफाई जब आप कनेक्ट करते हैं, जो आपके घर के अंदर कोई तार वाला नेट आ रहा होता है और उसका वाईफाई आपने लिया होता है, उस पे चल रहा होता है, 4G पे नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं, मेरे पास तो 4G पे भी आ रहा है। कहीं कहीं ये इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ये इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज शायद ये फायर वॉल जो है ये अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है और शायद इसका अभी इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा। फायर वॉल का भी मैंने ये सुना था बड़े अहम बंदे से, बड़े अहम जगह पे बैठे हुए, कि फायर वॉल भी बेसिकली किसी एक इदारे ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए सिर्फ जो है वो उसका सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। किसी भी तौर पे वो एंड यूजर के ऊपर उसका वो बेचारा यूथिया होगा जिसने आपको ये बताया। नहीं वो हो, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हो तो वो तो दूसरी बात करता कि उन्होंने वाकई फायर वॉल लगा दी है हमें ब्लॉक करने के लिए। तो उन्होंने भी तो सिक्योर करने के लिए लगाई ना, उन्होंने भी तो सिक्योर करने के लिए लगाई। वो पटवारी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएट भी है, गलत भी है, बिकॉज हम भी रहते हैं तो हम तो अब्यूजिंग नहीं करते हैं। हद के इज्जत भी यही पास हुआ था। इंटरनेट की फुल फ्लेज कवरेज होनी चाहिए और पीटीआई के लिए नहीं, जो इंतशारी है पीटीआई वाले सब गलत नहीं है। नहीं, पीटीआई वाले सब बुरे नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग इंतशारी हैं। नाम ले लें, अच्छा कौन है? नहीं, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही। जस्ट अ क्वेश्चन। देखें, हमारा मैं आपसे जो उनकी मेन लीडरशिप है उनकी बात नहीं कर रही। मैं उनकी मेन लीडरशिप की बात नहीं कर रही हूँ। ये लोग फसाद कम फैलाते हैं। जो आम शहरी के नाम पे झंडा उठाए फिर रहा है ना, फसाद फैलाता है वो। नहीं, कौन लोग कम फैलाते हैं? जिनके मैं नाम लिए हैं, जिनके आप नाम ले रहे हैं, मेन लीडरशिप नहीं, मेन लीडरशिप के नाम ले रहे हैं ना, सारे अंदर हैं सर। मैं यही बात कर रही हूं, केस में अंदर है। मैं आपसे यही बात कर रही हूं। इंतशार फैलाते हैं। आपको वो सोशल मीडिया पे तो नहीं नजर आ रहे? उनके जाने के बाद, यही तो बात है ना, उनके जाने के बाद जो है फायर वॉल लगाई गई है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल लगाई गई है। तो जो लोग आम शहरी के नाम पर झंडा उठाए हुए ना, ज्यादा इंतशार वो फैला रहा है। क्योंकि अभी जो अंदर बैठे हुए हैं उनके नाम पर, जैसे 14 अगस्त पे इन्होंने कहा जी कि झंडे लेकर निकलो, ये करो वो करो। क्यों निकले भाई? क्यों झंडा पकड़े? पाकिस्तान सबसे आगे है, यही हमारी जान है और इसी से हमारी मोहब्बत है। और कोई पार्टी नहीं है। ये बताएं कि वो इतना मजाक क्यों बन रहा है उनका, राना मशहूद का, वो जो है जेवलिन थ्रो के मामले पे, अरशद, कि ये आपका विजन है, आपका विजन है। वैसे कैसा लगा था आपको देख के? कुछ तो कह दे, नून लीग का भी बुरा, कुछ तो अच्छा बुरा जहाँ पे होगा कहूंगी ना। राना मशहूद ने इतने सालों से इतनी मेहनत की है स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए, आज उनका कोई बंदा आगे आ गया है तो आप लोग को जेलसी हो रही है भाई, ठीक है। नहीं, मेरी बात सुने ना, राना मशहूद को मैं जब से बचपन से देख रही हूँ, 5 बार वो आ चुके हैं और हल्के में यही कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स को वो फरोग दे रहे हैं। तो वो शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। तो विजन देखें, शहबाज शरीफ ने कहा राना मशहूद की पीछे वो मिलने लगी हुई है जो राना मशहूद स्पोर्ट्स को फरोग देंगे। राना मशहूद सियासत में आए हैं सर। राना मशहूद आप मानेंगे नहीं, राना मशहूद के हिस्से में ये काम आया था भाई, वो कर रहे हैं। आप घर के सरबराह हैं, घर में अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, अगर सीलिंग लगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी परमिशन से लगवा रहे हैं। स्पोक्सपर्सन नून लीग को नहीं मिल सकता सर, आप यही कहते रहे बस। मैं सही कह रहा हूं, मैंने अब हर प्रोग्राम में ये कहा कर रहा है। तो स्पोर्ट्स को आप लोग भी फरोग देते ना, ये पीटीआई वाले फरोग देते। सर सॉरी, मैंने अपना वर्ड वापस लिया। पीटीआई वाले स्पोर्ट्स को फरोग देते, लंगर खाने ना बनाते। पीटीआई वाले जो है वो अस्पताल बनाते, यहाँ पर वो ना बनाते पनाह गाहें, ठीक है। लंगर खाने तो पहले ही बहुत हैं, दाता दरबार हर चीज है। वो ऑन नहीं कर रहे, वो रिजाइन करवा रहे हैं, वो टिकटें वापस ले रहे हैं। उन्होंने 12 साल पूछा नहीं है। अच्छा। अभी भी जो है वो मुड़ के देख नहीं रहे कुछ। चलो जी, ना बनाए आप एमएनए, आप कोई डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन बना दें, आप कोई स्पोक्स पर्सन बना दें, कुछ एडवाइजर बना दें, कुछ कर लें। ये कैसी मोहब्बत है जगतरफा? ये मोहब्बत एक पाकिस्तानी शहरी की है, ये पार्टी के लीडर की या पार्टी के सपोर्टर की नहीं है, ये पाकिस्तानी शहरी की है। न्याजी जिस दिन अच्छा काम करेगा, न्याजी को मैं खुद अच्छा कहूँगी, मगर जब तक न्याजी अच्छा काम नहीं करेगा मैं नहीं कहूँगी।
ये नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर मेरे सामने खड़ा करें जिसको आप कहें कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोला है। आपको कि अच्छा आपने भी ऐसे ही काम करना है, नहीं, अगले 5 सालों में देखेंगे ना सिर्फ एमए बल्कि मिनिस्टर भी बनाएंगे आपको। मैं एक आम शहरी हूँ और आम शहरी के तौर पर बोलती हूँ, ये इमरान नियाजी को साइड पे रखते हुए आप नवाज शरीफ के मुकाबले का कोई बंदा मेरे सामने लेकर आए, मैं खुद कहूंगी कमाल कर दिया। जरदारी भी नहीं है, मैं नवाज शरीफ के मुकाबले का कह रही हूँ, आप जिसको मर्जी ले आए। मुझे भी लगा होता तो जरदारी की मैं यहाँ पे नारे गा रही होती ना आजकल नवाज जरदारी तो एक है। देखिए मेरे लिए नवाज शरीफ सबसे बड़ा लीडर है, दैट्स इट। शहबाज शरीफ भी नहीं, नवाज शरीफ की वो लगाई हुई वो पौधा है। अच्छा हाँ, शहबाज शरीफ जो है उन्हीं के वो चल रहे हैं नक्शे कदम पर। मरियम भी ऑब्वियसली। देखिए उन लोगों ने उनसे सीखा है, हमारा लीडर नवाज शरीफ है, दैट्स इट। कहानी खत्म। अब्बा जी ने कहा है पाकिस्तान में जहाँ अच्छा होता नजर आए और जो बंदा अच्छा करे उसकी तारीफ करो, हम करते हैं। वो सिर्फ नून लीग ही करती है और लेकर आए ना आप अच्छा आप चले मुझे बताएं ये जो पीटीआई है इन्होंने क्या किया है? नहीं मैं तो नून लीग भी कहता हूँ क्या किया है। तो आप मैं तो अच्छा कर रहा। ओके दोबारा करेंगे। ठीक सर। सिर्फ देखे वो आइस ब्रेक करनी थी, पूछना था कि हुआ क्या मामला था। आज तो ये हम बात ही नहीं कर रहे। मैं अभी थोड़ी आपको दुखी करूंगा आज के दिन जो है वो आपको नहीं सर काउंटर करके मैं थोड़ी करूंगा। आज तो मैं सिर्फ सुन रहा हूँ आपको कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं सर। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई और वो तमाम मिसकंसेप्शंस जो जुड़े हुए थे सारे मामले से उनसे पर्दा उठाया, बताया आपने कि हकीकत क्या थी और किसी ने फोर्सफुली आपकी सीट नहीं ली, आपने खुद जो है वो रिज़ाइन किया, अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया और वो नून लीग और पाकिस्तान के लिए किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें बहरहाल मैं आपने बहुत सी बातें ऐसी आपने की जिनसे मुझे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन एक बात जो बहुत आम है वो ये है कि मरियम को मेहनत करते हुए हमने देखा है। वो चाहे सहाफ़त का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे जो भी उनको जॉब मिली, जो भी उनको काम मिला, इसकी हम गवाही दे सकते हैं कि ये पूरी डेडिकेशन के साथ इनको हमने काम करते हुए देखा और सिंसेरिटी के साथ काम करते हुए देखा। उनकी एफिलिएशन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है वो उनका राइट है और वो किसी भी पाकिस्तानी का राइट है और वो उसको डिफेंड करना भी उनका राइट है। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट ये रवैया किसी तौर पे मुनासिब नहीं है कि आप एक शख्स जिसको आपने एक वक्त के ऊपर आके एडमायर भी किया और ये कहा भी आपने कि टिकट मिलनी चाहिए, टिकट दी, रिज़र्व सीट दे दी आपने, अनाउंसमेंट कर दिया आपने, उसके बाद आप ही ने कहा कि रिज़ाइन कर दें और ये अच्छाई के रिज़ाइन भी कर दिया। अगर वो ना करती तो वो आज हिस्सा होती, असम्बली का हिस्सा होती, तमाम पक्ष तमाम चीज़ें इंजॉय कर रही होती। और आज वो जब किसी भी टीवी चैनल में जाती हैं तो इसलिए उनको इनकार कर दिया जाता है कि आप लिंक्ड है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। माजी का काम कोई नहीं देखता, उनकी चीज़ें को नहीं देखता कि वो किस हद तक जो है वो न्यूट्रल होकर काम करती रही हैं। सब यही कहते हैं कि क्योंकि आपको टिकट अनाउंस हुआ था तो इसलिए आप। तो इस मौके के ऊपर क्या नून लीग को नहीं चाहिए कि वो अपने ऐसे लोगों को जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं जो उसके लिए, तो उनके साथ आके खड़ा हो और उनको यूटिलाइज करें अपनी टीम्स के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो ऑफ कैमरा है, चाहे वो ऑन कैमरा है। तो इसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए। मेरी एक हम्बल सी गुजारिश है उन तमाम जिम्मेदारान से जो पार्टी के मामला सोशल मीडिया देख रहे हैं। मरियम एक दफ़ा फिर से बहुत सी दुआएं आपके लिए। Thank you so much for having me. इतना सच्चा खरा आदमी जो है वो उसको हमेशा कामयाबी मिलती है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और ये बात कहने पे, आपको सच्चा और खरा कहने पे और ये कहने पे आप समझ सकती हैं कि नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी गालियाँ देंगी, तो मैं खुले दिल से उसको तस्लीम करता हूँ। आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।